इस वीडियो में हम इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न एक कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा? तो इसमें आ वाला विकल्प सही है, 0 अंश। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। इसमें सही विकल्प आ है, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद गा कह रहा है संलग्न चित्र में P, Q, R किन किरणों को प्रदर्शित करती हैं? तो यहाँ पे चित्र दिया गया, इसमें ये किरण P हो जाएगी, ये किरण Q हो जाएगा और ये किरण R हो जाएगा। तो P ये जो है आपतित किरण है, Q ये अपवर्तित किरण है और R जो है ये निर्गत किरण है। तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। फिर इसके बाद घा कह रहा है संलग्न चित्र में P, Q, R क्रमशः श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित करते हैं? अब यहाँ पे P, Q और R ये किन रंगों को प्रदर्शित करते हैं ये बताना है। तो इसमें दा वाला विकल्प सही है, लाल, पीला और बैगनी। अब प्रश्न 2 कह रहा निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो बाईं तरफ स्तंभ का है और दाईं तरफ स्तंभ खा है। तो स्तंभ का में सरल सूक्ष्मदर्शी, तो इसका मिलान हम बा से करेंगे। एक उत्तल लेंस होता है। फिर दूरदर्शी, इसका मिलान सा से करेंगे, दूर की वस्तु देखने के काम आता है। फिर गा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका मिलान आ से करेंगे, दो उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। अब इस चित्र में ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो इसमें जो है माध्यम 1 ये हो जाएगा विरल माध्यम और माध्यम 2 ये हो जाएगा सघन माध्यम। माध्यम 2 में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक गई है, इसलिए जो है माध्यम 2 ये सघन माध्यम है। फिर प्रश्न 4 कह रहा है दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाइए कि चकती स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है? सोचिए और इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा तेजी से घूमती रंगीन चकती सफ़ेद रंग की दिखाई देगी। चूँकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, घुमाने पर सभी रंग मिलकर पुनः सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। प्रश्न 5 कह रहा है नीचे दिया गया चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करता है। किरणें जहां एकत्रित हो रही हैं वहां कागज़ का टुकड़ा रखने पर कागज़ जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज़ के टुकड़े का जलने का क्या कारण है। तो अब यहाँ पे एक उत्तल लेंस दिया गया है और ये प्रकाश की किरणें हैं, इस पे पड़ रही हैं और यहाँ पे जो है प्रकाश की किरणें एकत्र हो रही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब सूर्य के प्रकाश की किरणें एक स्थान पर केंद्रित होती हैं तो उस स्थान का ताप बढ़ जाता है और कागज़ जलने लगता है। प्रश्न 6 कह रहा एक ही आकार के दो कांच के लेंस A
व बी रखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल है? तो इसका उत्तर होगा दोनों लेंस को सूर्य के प्रकाश में ले जाने पर जिस लेंस से सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होगी वह उत्तल लेंस होगा और जिस लेंस से सूर्य की किरण फैल जाएगी वह अवतल लेंस होगा। इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा है सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। रमेश ने सुरेश को बताया कि उसे दृष्टि दोष है। सोचकर बताइए कि का सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है? ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। फिर खा कह रहा है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश को किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। इसके बाद अगला प्रश्न है राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में पैदल चलकर आता है। घर के भीतर अंदर कमरे में आने पर उसे थोड़ी देर तक ठीक से दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा तेज धूप से जब राजू कमरे में प्रवेश करता है तो कमरे में बाहर की अपेक्षा कम प्रकाश होता है और राजू के पुतली का आकार छोटा होता है जिससे पुतली से कम प्रकाश गुजरता है। इसलिए राजू को थोड़ी देर ठीक से दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित चित्र को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे ये उत्तल लेंस बना हुआ है, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। अब ये प्रकाश की किरणें जब आगे बढ़ेंगी तो एक स्थान पे केंद्रित हो जाएंगी जिसको फोकस कहते हैं। इस तरह से ये चित्र हम बनाएंगे। इसी तरह से दूसरे चित्र में अवतल लेंस दिया गया है। इससे जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो जो किरणें निकलती हैं वो फैलती हुई निकलेंगी इस प्रकार और पीछे की तरफ ये एक स्थान पे आके मिलेंगी जिसको फोकस कहेंगे। इस तरह से इस चित्र को पूरा करेंगे। आगे प्रश्न 10 कह रहा है अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा इधर आओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने एक कांच की खाली गिलास में एक पेंसिल रखकर अहमद से पूछा तुम्हें पेंसिल सीधी दिख रही है या टेढ़ी? अहमद ने कहा सीधी। अब अहमद के बड़े भाई ने गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा अब पेंसिल कैसी दिख रही है? अहमद ने आश्चर्य से देखते हुए कहा टेढ़ी। आप अहमद की सहायता करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अब इसका उत्तर होगा प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं। अतः डूबे हुए पेंसिल से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो वह अविलंब से दूर हट जाती हैं जिससे पेंसिल टेढ़ी दिखाई देता है। फिर प्रश्न 11 कह रहा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। का है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना। ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। फिर खा नेत्र के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये हो जाएगा रेटिना। फिर गा वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का रूप है प्रकाश ऊर्जा। फिर घा चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है दूरदर्शी। फिर गा है समांग पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है प्रिज्म। फिर प्रश्न 12 कह रहा दिखाए गए किरण आरेखों में प्रयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए तथा प्रयुक्त लेंस
का नाम एवं प्रकृति भी लिखिए। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये प्रकाश की किरण है। यहाँ पे जो लेंस होगा ये उत्तल लेंस होगा, और तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, और प्रकृति इसकी अभिसारी होगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें एक स्थान पे आके एकत्रित होती हैं। फिर इसके बाद खा में, अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें ये लेंस इस पे पड़ रही हैं और ये दूर चली जा रही हैं, फैल जा रही हैं। तो इस प्रकार इसमें जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा। तो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, और इसकी प्रकृति होगी अपसारी। फिर प्रश्न 13 कह रहा है, दिखाए गए चित्रों में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए और बताइए कि इसका निवारण कैसे होगा। अब यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि प्रकाश की किरणें आँख पे पड़ रही हैं, और रेटिना के पहले ही ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे प्रतिबिंब बना रही हैं। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। इसके लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके हम दोष का निवारण कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से खा वाले चित्र में प्रकाश की किरणें आँख पे पड़ रही हैं, और चित्र जो है प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन रहा है। तो ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। इसमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करके दोष निवारण होगा। निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है। उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे एक ये प्रिज्म दिखाया गया है, इस पे एक ये श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है। अब प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले होगा लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।